गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th का एक बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज। और लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर का नाम है। चैप्टर 6 है एनसीईआरटी में, और एलिमेंट्स में भी आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो कि एलिमेंट्स से हम रिफर करते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, इसलिए हम सबसे पहले इसी टॉपिक को पढ़ाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इजी चैप्टर है, समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, हमने क्लास 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो वहां से हम क्या करते थे, इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते थे। राइट, इक्वेशन को सॉल्व करते थे। 1 वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो एक सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, जब इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड होते हैं, डेफिनेटली फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, लेकिन जब इनइक्वालिटीज होती है, इन इक्वेशन होगा तो उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए, जनरली एक एग्जांपल है, जैसे इक्वेशन आपने पढ़ा 2x - 4 = 0। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहां से मैं कहूं कि x की वैल्यू फाइंड करें तो x = क्या हो जाएगा, x = 2 होगा। दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन, एक ही तो सॉल्यूशन आए। लेकिन अगर इसी को कहें इन इक्वेशन में, ये तो इक्वेशन है, हमें पढ़ना है इनइक्वालिटीज। इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी। जैसे अब ये लिखा है 2x - 4 > 0। ठीक है, अब ये जो है इक्वेशन नहीं हुआ, अब ये बन गया आपका इनइक्वेशन, क्योंकि सिंबल क्या है, ग्रेटर देन है, या ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करें तो क्या आएगा, 2x > 4। तो x > 2, यानी कि x की वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा होगी। तो 2 से ज्यादा होगी, दैट मीन्स 2.1 भी हो सकती है, 2.009 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 2.3 भी हो सकती है। तो मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब इसका सॉल्यूशन कहे तो सॉल्यूशन कितने होंगे, दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशन। लिखेंगे कैसे, अब इसको नंबर लाइन सिस्टम पर लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा, समझिए आपका 0 है, ये 1 है, 2 है, 2 है, तो 2 से ज्यादा दैट मीन्स आपका इधर ही तो होगा, राइट के साइड में शिफ्ट करेंगे। तो 2 से ज्यादा दैट मीन्स इसको यहां पर हम बोल्ड कर देंगे, तो 2 भी इंक्लूड किया है, और 2 से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो भी होंगे। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2 and 2 to infinity। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाए तो इंटरवल के फॉर्म में 2 को इंक्लूड किया गया है, तो ये हो गया 2 infinity। ठीक है, x बिलोंग्स टू द, x किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 और 2 से ज्यादा वैल्यूज। राइट, इसके कितने सॉल्यूशन, देखिए मेनी सॉल्यूशन आ गए, इसके एक सॉल्यूशन हो गया। तो इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस में यही डिफरेंस है। इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली इक्वेशन में एक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, या x² होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्यूबिक होगा तो इसके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। राइट, लेकिन इनइक्वालिटीज है, इन इक्वेशन है तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है, लिखिए 2x + 3, नोट डाउन, 2 × 2x + 3 -10 < 6 of x - 2। ठीक है, करेक्ट, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x रिप्रेजेंट कर रहा है तो x की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, या ये कहे कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, ये भी हो सकता है, या ये कहे कि इसको नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो कई सॉल्यूशन आपको हम बता रहे हैं। पहले तो इसको x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके हम फाइंड करते हैं। 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 4x + 6 - 10 < 6x - 12। ठीक है, अब वेरिएबल को एक साथ लिखिए और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। जनरली मेथड तो यही है, सबको यही पता है। तो आप वेरिएबल को एक साथ लिखिए, x के वेरिएबल 4x - 6x। ठीक है,
ये हो गया आपका कितना, माइनस ऑफ 4 लेस देन इक्वल -12, ठीक है। ये बन गया आपका माइनस ऑफ 2x, ठीक है, लेस देन -12 एंड +4, ठीक है। -2x इज लेस देन माइनस ऑफ 8, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन होता था तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते थे। जैसे आपके पास अगर ये इक्वेशंस के क्वेश्चन होते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस है, तो हम क्या करते थे, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू 4। बट यहां पर हम नहीं कर सकते, माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनइक्वेशन है, ठीक है। अब हम माइनस हटाने के लिए जैसे माइनस से मल्टीपल करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, या पहले आप ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस ऑफ 4। अब देखिए साइन चेंज करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, रूल्स है, ठीक है ना। तो x इज ग्रेटर देन कितना हो गया 4, ये हमारे सोल्यूशन हो गए। अब इसका सोल्यूशन क्या आया, x ग्रेटर देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 और 4 से ज्यादा होगी, 4 नहीं होगी क्योंकि ये इक्वल नहीं है यहां पर, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 4 है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू द 4 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी, यानी कि 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन 4 से ज्यादा वैल्यू है, 4.001 भी हो सकती है, 4.1 भी है, 4.2 भी है, एनीथिंग, ठीक है। अब इसको कहेंगे नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करो, ये आपका नंबर लाइन सिस्टम है। 4 आपका सपोज यहां बन रहा है, ये इन्फिनिटिव है, तो 4 टू इंफिनिटी, 4 को इंक्लूड नहीं किया तो यहां पर बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और 4 टू इंफिनिटी दैट मींस एरो डायरेक्ट बना दीजिएगा, ये आपके सोल्यूशन हो गए, राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। अब आइए एक थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, लिखिए, नोट डाउन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग, लिखा है क्वेश्चन है कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग, ये इक्वेशन है, नीचे आपकी इन इक्वेशन दी हुई है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लिखा है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 11 और 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है ना। इस को सॉल्व करके x की वैल्यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको ग्राफिकली बताना है कि x की वैल्यू होगी क्या। अब एक इनइक्वेशन नहीं है आपके पास, 2 इनइक्वेशन है, 2 इक्वेशंस है, इनइक्वेशन इनइक्वालिटीज 2 है। अब इसको सॉल्व करके कॉमन सॉल्यूशन बताना है, इसका सॉल्यूशन होगा क्या। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले जनरली आप इसको भी सॉल्व कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 3x इज ग्रेटर देन 15 हो जाएगा, ये -4 इधर चला गया, +15, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया 5, डिवाइड कर दिया। अब आ जाइए और सेकंड पॉइंट में क्या है, 5 माइनस 2x, देखिए -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 5, ठीक है, 7 माइनस 5 हो गया। अब यहां से क्या बनेगा, -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 5 इज द 2 से 2 तो कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए साइन चेंज करेंगे तो सिंबल चेंज होगा, मैंने बताया था, अभी नोट डाउन कीजिए, साइन चेंज तो सिंबल चेंज। अब x से हमने मल्टीपल कर दिया दोनों तरफ, माइनस से मल्टीपल किया तो सिंबल आपका चेंज हो गया, ये आ गया, ठीक है। और है तो x ग्रेटर देन 5 है, देखिए x ग्रेटर देन 5 तो x की वैल्यू 5 से ज्यादा, x की वैल्यू 5 से ज्यादा, 5 टू इंफिनिटी हो गया, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्या है, x -1 से कम होनी चाहिए, दैट मीन्स -1 से वैल्यू कम, तो माइनस इंफिनिटी टू -1, इसको ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि -1 को इंक्लूड किया गया है यहां पर 5 को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो कॉमन हम लिया जाए जिसमें यूनियन और है दैट मीन्स यूनियन होगा। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, अब देखिए ये हो गया 5 से ज्यादा, 5 यहां पर है, 5 टू ज्यादा, 5 टू इंफिनिटिव, चलिए इंफिनिटिव है, -∞ टू -1,
अब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, माइनस वन कहां पर होगा, माइनस वन आपका यहां बनेगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ये माइनस वन को इंक्लूड किया गया है, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे आप शो कर दीजिए, राइट। देखिए अब इनको कंबाइंड लिखा जाए तो क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन ऑफ, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस वन, राइट। समझ आ रहा है क्या। अब इसका कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अब जैसे यहां पर एंड होता तो हम इंटरसेक्शन लेते, जैसे अब यहां पर और है, और में क्या हुआ, यूनियन लिया आपने। अगर यहां पर एंड होता तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, x प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। x क्या है बेटा, रियल नंबर है। अब कह रहा है कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग, इसको जो है सॉल्व करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसा अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था ना नंबर लाइन सिस्टम पर, वैसे ही आप इसको प्लॉट करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू, ये आपका एक आंसर आ गया। यहां से क्या आंसर आया, 3x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4/3, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप नंबर लाइन सिस्टम पर जरा रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपका नंबर लाइन सिस्टम है, ये आपका 0 है, माइनस टू कहां पर होगा, -1 -2, तो -2 से कम इंक्लूड किया, -2 से कम, यही तो होगा इधर। अब ये है माइनस ऑफ 4/3, -4/3 दैट मीन्स आपका -1 पॉइंट समथिंग होगा, तो -1 पॉइंट समथिंग कहां पर आएगा, -1 पॉइंट समथिंग यहां पर तो आएगा, ठीक है। -4/3 मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट है -4/3, ठीक है ना, -4/3, इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो -4/3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, दैट मीन्स आपका इधर भी तो होगा सोल्यूशन किधर बनेगा, इधर। अब ये एंड है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंड दैट मीन्स इंटरसेक्शन। अब कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन आपका यही तो आएगा। कॉमन पॉइंट क्या होगा, यही तो पॉइंट होगा, ये तो कॉमन ही है, क्योंकि -2 से लेस इधर है और -4/3 से लेस आपका इधर है, तो कॉमन पॉइंट तो आपका यही आ गया। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन इज द, लिखेंगे यहां पर, सो सोल्यूशन इज -इन्फिनिटी टू -2। अब -2 को क्या करेंगे, -2 को क्लोज करेंगे, राइट। सोल्यूशन इज द -इन्फिनिटी टू -2, राइट। या यूं लिख दें, x बिलोंग्स टू द -इन्फिनिटी टू -2, राइट बेटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एनसीईआरटी बुक में भी काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, एलिमेंट्स में भी है, आरडी शर्मा में भी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप कीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अभी हम प्रॉपर्टीज आपको लिखवाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और नोट डाउन करते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। इससे आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करो उतना आपका कमांड होगा हर एक पॉइंट पर, हर एक टॉपिक पर। जैसे आपका है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज, लिखा है आपका क्वेश्चन कि सॉल्व द इनइक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम इनइक्वेशन की बात करेंगे, इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। ये हमारा टॉपिक ही है लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x - 1 इज लेस देन 0, राइट। अब देखिए
अब यहां पर ये नहीं करेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब ये पॉजिटिव हो। हम तो श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। निगेटिव में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या पता कि पॉजिटिव है निगेटिव है? एक्स की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, एक्स इज द रियल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि ये टोटल वैल्यू क्या है? निगेटिव होनी चाहिए, जीरो से कम, जीरो से कम दैट मींस निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। भाई वन तो पॉजिटिव है ही है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, नो डाउट वन इज द पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए? ये निगेटिव मस्ट है, तभी तो निगेटिव आएगा ओवरऑल। तो हम यहां क्या लिखेंगे? x माइनस वन इज लेस देन जीरो, ठीक है, क्योंकि x हमारा वन हो नहीं सकता, x इज नॉट इक्वल टू वन। x तो पहली बात कि वन होगा ही नहीं। अगर x वन हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, अनडिफाइंड, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी? x माइनस वन इज लेस देन जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल निगेटिव करना है हमें, लेस देन जीरो वैल्यू। तो ये क्या होगी? x माइनस वन लेस देन जीरो, तो यहां से x इज लेस देन वन, यही हमारा एक सोल्यूशन है। x इज लेस देन वन लिखेंगे कैसे? वन से कम, नंबर लाइन सिस्टम कहेगा तो नंबर लाइन सिस्टम पर आप लिख लीजिए वन है, ये आपका जीरो है, ठीक है। तो वन से कम दैट मीन्स आपका ऐसे बना लीजिए डायग्राम, यहां बोल्ड सर्कल बना दीजिए, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। या आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज किए, आपके पास दे रहा हूं x माइनस थ्री, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, सॉल्व द इक्वेशन। इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। बड़ा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान दें इसको। देखिए कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, टोटल क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, टोटल पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी, क्लियर। अगर ये पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फंक्शन पॉजिटिव होगा। कब? इफ न्यूमरेटर इज पॉजिटिव देन डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, पहले केस बनाइए। केस नंबर फर्स्ट क्या है? x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू जीरो नहीं लेना है, ग्रेटर देन जीरो। अगर यहां इक्वल टू जीरो होगा तब यहां इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी पॉजिटिव होगा, x प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एक केस तो ये बन गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखिए यहां पर, तो x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन थ्री, यहां से x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, राइट। अब जरा इसको कंबाइन कीजिए तो जरा, x ग्रेटर देन थ्री दैट मीन्स जीरो, वन टू थ्री, ये आपका थ्री है, x की वैल्यू थ्री से ज्यादा, ठीक है, और माइनस फाइव से भी ज्यादा, माइनस फाइव आपका यहां पर आएगा, सपोज माइनस फाइव से भी ज्यादा, ठीक है। तो माइनस फाइव से ज्यादा, तो इनका कॉमन सोल्यूशन कौन सा होगा भाई? यही तो कॉमन सोल्यूशन होगा। कॉमन सोल्यूशन दैट मीन्स थ्री से ग्रेटर, थ्री से ग्रेटर। ये एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हुआ अभी फर्स्ट केस का? x इज ग्रेटर देन थ्री, x ग्रेटर देन थ्री, ये आंसर हुआ इसका फर्स्ट केस का। अब सेकंड केस लेके चलते हैं इसी तरह से सिमिलरली। सेकंड केस में क्या हो सकता है? अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव होगा। देखिए आपकी प्रॉपर्टीज है, अभी मैं लिखाऊंगा आपको प्रॉपर्टीज। a बाई बी, ठीक है, a बाई बी ग्रेटर देन जीरो है, a इज एनी रियल नंबर, कुछ भी हो, तो a ग्रेटर देन जीरो तो b भी ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया ना? a ग्रेटर देन जीरो होगा तो b ग्रेटर देन जीरो होगा, श्योर होगा। इफ a लेस देन जीरो तो b भी लेस देन जीरो, ये याद रखना है आपको।
पर ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, तभी तो पॉजिटिव बनेंगे, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसको निगेटिव बनाए और इसको निगेटिव बनाए। देखिए केस आपका सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस है केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज द x minus 3 less than 0 and x plus 5 less than 0, दोनों नेगेटिव लेना है। तो x इज लेस देन कितना हो गया, x इज लेस देन 3 और यहां से हो गया x इज लेस देन -5। अब नंबर लाइन सिस्टम पर जरा रिप्रेजेंट कीजिए ना, ये आपका -5 हो गया, ये आपका 3 हो गया। कह रहे x की वैल्यू 3 से कम किधर होगी, इधर होगी, और x की वैल्यू -5 से भी कम, -5 से भी कम इधर ही तो होगी। तो कॉमन आपका सोल्यूशन क्या आएगा, x इज लेस देन -5। ठीक है, x इज लेस देन -5। अब इसको जरा कंबाइन करके लिखा जाए तो इसको कंबाइन करके आपकी ओवरऑल सोल्यूशन हमें बताना है। अब ये देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 से ज्यादा, -5 से कम, 3 है, ये आपका -5 से कम, ठीक है, -5 से कम, और 3 से ज्यादा, राइट। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, -∞ टू -5 यूनियन 3 टू ∞। समझ आ रहा है, ये -∞ टू -5 यूनियन 3 टू ∞। क्लियर है बेटा, क्लियर है, -∞ टू -5 यूनियन 3 टू ∞। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन सेट। इसका जो है सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, यहां 0 है तो ठीक है, अगर सपोज 0 नहीं होता, सपोज यहां 1 होता, 2 होता, तो क्या करते, इसको इधर शिफ्ट करते, फिर इसको यहां 0 बनाते, ठीक है ना, इसको 0 बनाते, देन उसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कीजिए, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके पास, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन कीजिए। नहीं समझ में आता तो फिर हम इसको रिवाइज करेंगे कल, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क। क्वेश्चन है 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज लेस देन 3। देखिए एक क्वेश्चन तो ये हुआ, और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज का ले लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2, जैसे यही है आपका x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, अब ये 2 क्वेश्चन है, तब ये नहीं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या क्या है। पहले क्या करना पड़ेगा, यहां इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको इधर कर दो। जैसा अब ये क्वेश्चन है सपोज, तो इसको क्या करें, 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, यहां तो 0 हो गया ना, सॉरी, इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर। तो आपको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा जो हमने अभी किया था, ठीक है ना। उसके बाद से आप कह रहे हैं कि ये निगेटिव होनी चाहिए, तो ऊपर वाली निगेटिव तो नीचे पॉजिटिव। न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव चाहिए ना। 2 केस बनाएंगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर निगेटिव, और न्यूमरेटर निगेटिव तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव। उस तरह से उसके बाद से इंटरसेक्शन ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, जो भी है सॉल्व करने के बाद। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग कीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन को, उसके बाद एलिमेंट्स के क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपका 6.1 है, काफी क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज पहले आप क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप कीजिए और उसको मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।